सबसे पहला मोड डिप्लॉयमेंट का मोड है पालो अल्टो फायरवॉल को। बाय द वे हम डिफरेंट मोड में डिप्लॉय कर सकते हैं। अभी तक जो हम करें वो एज अ लेयर 3 हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन अगर आप चाहे और किसी एनवायरनमेंट में आपको चाहिए एज अ लेयर 2, ठीक है, तो हम एज अ लेयर 2 भी इसको डिप्लॉय कर सकते हैं पालो अल्टो फायरवॉल को। और लेयर 2 क्या है? एज अ स्विच डिप्लॉय करना, एज अ ट्रांसपेरेंट फायरवॉल डिप्लॉय करना, एज अ प्लग एंड प्ले डिप्लॉय करना। नेटवर्क में चेंजेस होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट प्लग कर दो और यूज़ कर दो, जिस तरह हम स्विच यूज़ करते हैं। तो अब इसको इस तरह भी डिप्लॉय कर सकते हो, लेकिन ये रिक्वायरमेंट पे है, उस कंपनी की रिक्वायरमेंट पे कि वो क्या करना चाहते हैं। या अगर वो डेटा सेंटर में इस तरह का यूज़ करना चाहे कि एज अ लेयर 2 हो और सर्वर्स हो और हमारे सिस्टम्स हो, तो उसके लिए भी बेहतर है ये एज अ लेयर 2 डिप्लॉय कर सकते हो। जो नॉर्मल यूज़ है वो एज अ लेयर 3 हम डिप्लॉय करते हैं, लेकिन अगर किसी सिचुएशन में आपको चाहिए तो आप इसको एज अ लेयर 2 भी डिप्लॉय कर सकते हो। इसको एज अ लेयर 2 भी कहते हैं, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल भी कहते हैं, एज अ स्विच फायरवॉल भी कहते हैं। जो आप इसको कह दो वो कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जो लेयर 2 डिप्लॉयमेंट है, सपोज ये आपके लैन की पीसीज है और यहाँ पे सर्वर्स है और आप इनको एक्सेस करना चाहते हो और इस पे पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में आप इसको एज अ लेयर 2 भी डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे सिचुएशन में हम इस तरह करेंगे। अच्छा, इसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं। हमारे केस में हम लैन लेंगे एक दो पीसी और एक दो सर्वर लेके इसको डिस्टिंग्विश कर देंगे और इस पर पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको एज अ लेयर 2 डिप्लॉय कर देते हैं। लेकिन आगे पढ़ने से पहले, क्योंकि फायरवॉल ऑन होने में टाइम लगेगा, तो इस वजह से इसको ऑन कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ मैं जाके पालो अल्टो लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से फायरवॉल लेके ये हमारा फायरवॉल है और हमें दो पीसीस चाहिए। तो एक सर्वर चाहिए, तो सर्वर के लिए राउटर लेते हैं, उससे सर्वर बना देते हैं। ठीक है, तो ये राउटर के और इसको SRV कर दिया, इसका सिंबल चेंज करके सर्वर कर दिया। ठीक है, तो ये रहा सर्वर और एक क्लाइंट चाहिए। तो क्लाइंट के लिए विंडोज 7 भी ले सकते हो और यहाँ पे एक डॉकर है लिनक्स का, वो डॉकर भी ले सकते हो, जो स्मॉल मेमोरी रिक्वायर होते हैं इसको लिनक्स। ठीक है, और इसको चेंज करके सिस्टम का आइकन दे देते हैं, जो पीसीस वगैरह होते हैं डेस्कटॉप, तो इसको डेस्कटॉप या लैपटॉप कुछ भी हो ये करके, और इसका नाम चेंज करके यहाँ से पीसी कर लेते हैं। ये रहा। ठीक है, तो ये मेरे सबनेट है। फायरवॉल को एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करेंगे मैनेजमेंट को। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट क्लाउड है और इसका नाम चेंज करके MGMT कर लेते हैं ताकि हम इसको एक्सेस कर सके। तो इसको मैनेजमेंट इंटरफेस से कनेक्ट कर दो MGMT से। ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दो इंटरफेस 1/1 से, जहाँ पे बहुत सारे सर्वर पड़े हैं। ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दो यह 0/1 से। ये स्मॉल सी टोपोलॉजी और ये ज़्यादा भी हो सकती है, हमने तो टेस्ट करना है तो 2 हमने लिए यहाँ से। और इसको स्टार्ट कर दो। ठीक है, इसको स्टार्ट कर दो और इसको स्टार्ट कर दो। अब जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम एक VLAN क्रिएट करेंगे, जिस तरह स्विच में हम VLAN क्रिएट करते हैं और इसमें एक SVI क्रिएट करते हैं। SVI के थ्रू हम इनको एक्सेस करते हैं एज अ लेयर 3 और उस VLAN में फिर सिस्टम्स को डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे केस में हम 2 जोन क्रिएट करेंगे, एक वेब सर्वर का कोई भी नाम रख सकते हो और एक LAN के नंबर से। ठीक है, उसमें PC डाल देंगे टेस्ट पर्पस के लिए। अगर ज़्यादा PC है वो आगे हम एक और डिप्लॉयमेंट मेथड करेंगे, सब इंटरफेसेस। अगर आपकी माइंड में आ रहा है कि नहीं अगर ज़्यादा हो और एक ही इंटरफेस से कनेक्टेड हो तो क्या करेंगे, तो वो आगे हम डिप्लॉयमेंट में करेंगे सब इंटरफेसेस, जो मोस्टली और वाइडली यूज़ होता है। ये इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन तब भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वो है टारगेट कि किस तरह पालो अल्टो फायरवॉल को एज अ लेयर 2 डिप्लॉय करेंगे। ठीक है,
और फिर ये आपस में किस तरह ये एक दूसरे को एक्सेस करेंगे। डिफरेंटली ये सर्वर अलग जोन है और ये अलग जोन है, तो हमें पॉलिसी चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप एक जोन से दूसरे जोन में जाना चाहते हो तो ये डिनाई होता है, याद है ना। तो वो पॉलिसी हम क्रिएट करेंगे, इसको अलाउड करेंगे स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए। एप्लीकेशन आगे हम करेंगे, इसके बाद एप्लीकेशन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लेयर 2 डिप्लॉयमेंट कहते हैं। पॉलिसीज सारी चीज़ें वही होते हैं, एक्सेस रूल जो हम पढ़ चुके हैं या सिक्योरिटी पॉलिसीज़ वगैरह वो सब कुछ आप कर सकते हो, या जो अभी हम पढ़ चुके हैं वो सब कुछ उस पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आपस में कम्युनिकेशन करना है तो एक SVI हम क्रिएट करेंगे जिसको हम VLAN 100 देंगे, कुछ भी दे सकते हो लेकिन हम 100 देंगे, ठीक है। तो जाते हैं लैब पे और वहाँ कर लेते हैं। तो बेसिकली ये तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे पहले हम 2 जोन बनाएंगे लेकिन इसका टाइप चेंज करके लेयर 2 कर देते हैं दोनों का, ठीक है। एक सर्वर के नाम से बना दिया और दूसरा लैन के नाम से, कोई भी नाम दे सकते हो, PC 2। यहाँ पे SVI हम क्रिएट करते हैं एज ए लेयर 3। तो VLAN पे आके VLAN और इसमें दोनों डाल देते हैं, दोनों इंटरफेसेस जो है वो ऐड कर लेंगे, वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम इस पे क्या करेंगे, IP एड्रेस की तो ज़रूरत ही नहीं है। और फिर यहाँ से सिक्योरिटी रूल क्रिएट करेंगे कि जब भी PC से सर्वर में लोग जाए तो इसको अलाउड कर दो। कोई 1-2 एप्लीकेशन डाल देते हैं और टेस्ट कर लेते हैं, फिर और ऐड कर देंगे। तो पिंग अलाउड कर दिया और वेब ब्राउजिंग इनेबल कर दिया और कमिट चेंजेस करके यहाँ से टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्योंकि लाइसेंस वहाँ पे नहीं होगा तो फिर आप सेशन ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो या शो CLI कमांड यूज़ कर सकते हो और शो सेशन ऑल कमांड यूज़ कर सकते हो। ये है शो सेशन ऑल। तो यहाँ से आप ट्रैफिक देख सकते हो अगर इन केस आपके पास लाइसेंस नहीं है तो कोई और एप्लीकेशन क्रिएट करके टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने अचीव करना है। तो जाते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जब तक ये ऑन हो 192.168.114 हाँ 0। ये हमारा कौन सा सबनेट है, मैनेजमेंट का, ये मैनेजमेंट है। यहाँ मैं कनेक्टेड हूँ तो इसको इसी रेंज से IP असाइन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये तो हमें पता है ना कि जब आपका पहला इंटरफेस होता है तो वो मैनेजमेंट इंटरफेस है। तो अगर मैं अपने इस पे आके ईव में, तो नेट मेरा है और नेट का रेंज मुझे पता है यही है। बहुत सारी जगहों से हम वेरीफाई कर सकते हैं, वन ऑफ देम ये जगह है। तो अगर हम यहाँ पे आके नेटवर्क एडिटर में तो अपनी मैनेजमेंट इंटरफेस को चेक कर सकते हैं, ये है 114। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 114 लिख दिया, ठीक है। और इस PC को एक IP असाइन करेंगे, कोई भी रेंज की, कोई भी रेंज लो। सपोज मैंने 1 रेंज लिया, PC को तो IP असाइन करनी है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं सपोज 1.1, ठीक है। ये रहा 1.1 और PC को भी इसी रेंज से आप IP असाइन करेंगे 1.2 सपोज, या 111 कर लेते हैं चलो। तो ये 111 है और ये 1.1 है, ठीक है। और ये तो लेयर 2 इंटरफेसेस होंगे, तो यहाँ तो IP असाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, यही तो हम करना चाहते हैं। नेक्स्ट इनका नाम क्या होगा, तो ये जो है इसका नाम रख लेते हैं चलो जोन का PC जोन। तो ये PC जोन है, कोई भी नाम दे सकते हो, इनसाइड आउटसाइड या सर्वर्स लैन, कुछ भी नाम दो, लेकिन जस्ट फॉर टेस्ट पर्पस। और इसको SRV जोन मीन्स ये सर्वर जोन है, ठीक है। ये नाम हम रखेंगे, तो ये कर दिया क्योंकि वो फारवाल ऑन होने में टाइम लगेगा, तो इस वजह से मैं टाइम पास कर रहा हूँ। अब आते हैं यहाँ पे, तो देख लेते हैं कि ऑन है कि नहीं, एडमिन और एडमिन, ठीक है। तो नहीं, इसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा बूट होने में, ठीक है। और क्या है, तो ये जोन ऊपर करके ये है और यहाँ से ये जोन है इसके। तो जब हम एक जोन से दूसरी जोन में जाते हैं तो डेफिनेटली हमें पॉलिसी चाहिए, अदरवाइज ये अलाउड नहीं होता, ठीक है। और एक SVI VLAN क्रिएट कर लेते हैं जिस तरह हम स्विच में करते हैं, उसको कोई भी नाम रख सकते हैं, तो 110 या कुछ भी रख देते हैं,
ये हमने अचीव करना है, इसको एज अ लेयर 2 डिप्लाई करना है इस फायरवॉल को। तो यहाँ पे स्टिल एडमिन और एडमिन, इसको बूट होने में टाइम लगेगा। तो जाते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है, कुछ और ये आ गया। तो इसको आईपी एड्रेस जो है 192.168.114.135, तो ये यहाँ पे लिख दो https 192.168.114.135, ठीक है। इसको एडवांस करके प्रोसीड कर दो अनसेफ, और यहाँ पे एडमिन और एडमिन लिख के आपको कहेंगे कि पासवर्ड चेंज कर दो। जो वर्जन 10 है उसमें उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया है, तो डेफिनेटली लॉगिन होने से पहले आपको पासवर्ड चेंज करना होगा। तो ओल्ड पासवर्ड एडमिन है, न्यू पासवर्ड abc@12345 है, और abc@12345 कर दिया। ये दोबारा लॉग आउट होके दोबारा आपको लॉगिन करना होगा एडमिन और abc@12345, ठीक है। और इसको SSH से एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर जब तक ये ऑन हो तो इसको SSH भी कर लेते हैं 192.168.114.135, ठीक है। इसको यस कर दो, और एडमिन और एडमिन, ठीक है। ओल्ड पासवर्ड एडमिन, न्यू पासवर्ड abc@12345, abc@12345, ये लॉगिन हो गया। ये थोड़ी देर बाद यूज़ करेंगे इसको, डू नॉट, ताकि ये आपको विंडो शो ना करे। इसको रिमाइंड मी लेटर। अब आते हैं, सबसे पहले हमें 2 जोन चाहिए, ठीक है। तो नेटवर्क में जाके यहाँ से जोन क्रिएट कर दो, जोन पे क्लिक करके, ठीक है। तो एक हमने डिसाइड किया था पीसी जोन, ये, लेकिन कौन सा, ये टाइप हम करेंगे, ये हमने कवर अप करने हैं। टैप मोड, वी वायर मोड, या वो वर्चुअल वायर, लेयर 2, लेयर 3 और टनल, ये सारे हम कवर करेंगे। तो अभी जो हम करने वाले हैं वो ये वाला है, लेयर 2 वाला। तो डेफिनेटली मुझे ये जोन चाहिए एज अ लेयर 2, तो यहाँ से मैंने लेयर 2 कर दिया और क्रिएट कर दिया। इसी तरह जो दूसरा जोन है वो मैंने SRV जोन के नाम से हमने सोचा था, तो टाइप चेंज करके यहाँ से लेयर 2 कर दो और ओके कर दो, ये मस्ट है। डन। 2 जोन हमें चाहिए थे, वो हमने क्रिएट कर दी। एक हमें इन दोनों को आपस में कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे ये VLAN है, ठीक है। एक तो इस इंटरफेस में VLAN है, ठीक है, वो अलग है। ये वाला, ये VLAN जो लिखा है यहाँ पे ऐड करके और कोई भी नंबर दो, नाम दो सपोज, तो मैंने कहा VLAN 10 सपोज, VLAN, कोई कुछ भी नाम दे सकते हो, गलत था तो मैंने सही कर दिया और ओके कर दो, ठीक है। दैट्स इट। तो यहाँ से ये थे और जोन भी क्रिएट हो गए। अब जाते हैं इंटरफेसिस पे। तो हमारा जो इंटरफेस है 1/1 कौन से में है, सर्वर जोन में है, और 1/2 PC जोन में है। तो इंटरफेसिस पे आके ईथरनेट पे जाके, क्योंकि ये इंटरफेसिस है ना, तो 1/1 पे क्लिक कर दो। 1/1 कौन से जोन में, सर्वर जोन में। तो यहाँ पे लिख दो कनेक्टेड टू सर्वर जोन, ताकि हमें पता हो कौन सा वाला है। इंटरफेस टाइप चेंज करके जो हमने करना है वो है लेयर 2, ठीक है। और VLAN अभी हमने क्रिएट किया था, ये वाला, यहाँ से VLAN 10, लेकिन सिक्योरिटी जोन इसका जो है वो सर्वर जोन है, और ओके कर दिया। एडवांस में IP एड्रेस है भी नहीं ऑप्शन, क्योंकि हम एज अ लेयर 2 डिप्लाई कर रहे हैं, और ओके कर दिया। तो यहाँ पे आ गया कि लेयर 2, चलो बाद में मेंशन कर लेता हूँ। और जो दूसरा इंटरफेस है 1/2, ये वाला 1/2 इंटरफेस टाइप चेंज करके इसको लेयर 2 कर दो,
वीलैन वही एक हम यूज़ करें, वीलैन 10, और सिक्योरिटी जोन यहाँ से पीसी जोन कर दो क्योंकि ये पीसी में है, ठीक है। और अगर लिखना है तो लिख भी सकते हो कमेंट के लिए, कनेक्टेड टू लैन पीसीज, ताकि हमें आइडिया हो कि कहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हो गया इंटरफेस टाइप एज अ लेयर 2 है, मैनेजमेंट प्रोफाइल अटैच नहीं किया है, लिंक अभी तक डाउन शो करे, आईपी एड्रेस की ज़रूरत ही नहीं है, वर्चुअल राउट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लेयर 3 नहीं है, टैग आगे हम करेंगे, टैग इस पर कुछ भी नहीं है, और जो वीलैन ये यूज़ करे वो वीलैन 10 को, ये दोनों इंटरफेसेस वीलैन 10 से बिलोंग करते हैं। सिक्योरिटी जोन इसका SRV है और इसका PC है, ठीक है। ये हो गया, तो जोन क्रिएट कर दिए और इंटरफेसेस को वहाँ पे डाल दिए, लेकिन हमें पॉलिसी चाहिए क्योंकि एक जोन अलग है और दूसरा अलग है। तो बाय डिफॉल्ट हम क्या पढ़ चुके थे जोन में कि जब आप एक जोन से दूसरे में जाना चाहते हो तो आपको पॉलिसी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जो इंटर जोन होते हैं वो बाय डिफॉल्ट डिनाई है, ये है इंटर जोन का मतलब है वन जोन टू अनदर जोन। हाँ, जो इंट्रा जोन है सेम जोन में वह ट्रैफिक अलाउड होता है, लेकिन हमारा तो मसला ही डिफरेंट है, हमारा तो इंटर जोन है एक जोन से दूसरे में। तो यहाँ से ऐड करके कुछ भी दो, PC2 सर्वर SRV सपोज। सोर्स मैंने कहा कि जब भी PC जोन से IP एड्रेस भी मेंशन कर सकते हो, अगर मेंशन करना है तो 192.168.1.11 था आई बिलीव, 32 सर्वर की IP ये है 1.11, कि जब 1.11 32 का मतलब है एक सिंगल IP, और डेस्टिनेशन क्या हो, हमारा सर्वर जोन हो। सर्वर की क्या IP है 192.168.1.10 था आई बिलीव, 32 1.1 है, तो 1.1 एप्लीकेशन, ये हम करेंगे एप्लीकेशन, लेकिन मैं यहाँ पे अलाउड करना चाहता हूँ सिर्फ पिंग को, और दूसरा अलाउड करना चाहता हूँ HTTP को। तो HTTP को वेब ब्राउजिंग कहते हैं, यहाँ पे वेब ब्राउजिंग चूज कर दिया, दैट्स इट। और वैसे एक्शन भी अलाउड होता है, ये तो हम कर चुके हैं, और ओके करके कमिट चेंजेस कर दिया। जब तक ये कमिट चेंजेस हो तो PC पे आके इसको ये IP एड्रेस असाइन कर लेते हैं। तो इस पर क्लिक करके ये डॉकर ओपन हो जाएगा, और आप कंट्रोल पैनल से जाके यहाँ पे नेटवर्क में और ये IP एड्रेस असाइन कर दो 192.168.1.11, ठीक है। गेटवे की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि हम तो वैसे भी लेयर 2 से कनेक्ट है, लेयर 2 में गेटवे की ज़रूरत ही नहीं है, और बाहर तो हम जाना नहीं चाहते तो DNS की भी ज़रूरत नहीं है। 1.1 ये इनफ है, और अप्लाई करके एग्जिट कर दिया। हाँ, जो सर्वर है इसको थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करना होगा क्योंकि हम राउटर को यूज़ करें एज अ सर्वर। तो राउटर को ओपन करके इसको नो कर दो, ठीक है, और इसकी IP एड्रेस क्या डिसाइड किया है 1.1, ठीक है। तो इसको एक्सेस करके इनेबल कॉन्फ़िगर होस्ट नेम चेंज करके SRV कर दिया, इंटरफेस पास एथरनेट 0/0, IP एड्रेस 192.168.1.1 255.255.0, नो शटडाउन। इंटरफेस को IP एड्रेस असाइन कर दिया, और इस पे इनेबल कर दो IP HTTP सर्वर, मीन्स HTTP हमने इनेबल कर दिया वेब ब्राउजिंग, और IP HTTP सिक्योर सर्वर HTTPS भी इनेबल कर दिया। लेकिन IP HTTP ऑथेंटिकेशन लोकल कर दो, कि लोकल को यूज़ कर दो। लोकल कौन होगा? यूज़र नेम एडमिन होगा, विद प्रिविलेज 15 होगा, और पासवर्ड 123 होगा। तो जब भी कोई HTTP लेंगे इस सर्वर से तो वो यूज़र नेम पुट करेंगे एडमिन, और पासवर्ड 123, लाइन VTY 0 to 4, इस पर टेलनेट भी ऑन कर लेते हैं। तो मैंने कहा ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल और लॉगिन लोकल, मीन्स लोकल डेटाबेस को यूज़ कर दो, और एनेबल पे पासवर्ड सेट कर दिया 123 डू राइट, दैट्स इट। तो ये हमारा टेलनेट सर्वर बन गया, HTTP सर्वर बन गया, और HTTPS सर्वर बन गया, दैट्स इट। तो अब आते हैं इसको, यहाँ ये एक्सेस करेंगे क्योंकि हमने दो चीज़ें अलाउड की है, पिंग और HTTP, ठीक है।
तो जाते हैं पीसी पे और यहाँ पे लिख देंगे 192.168.1.1 जो सर्वर की आईपी है। तो ये एक्सेसिबल है एडमिन और 123। तो मैंने सर्वर को एक्सेस कर दिया, यहाँ से PC1 से सर्वर को एक्सेस कर दिया। ठीक है, दूसरा हमने पिंग अलाउड किया था। तो अगर मैं यहाँ से जाके इसको क्लोज करके ये टर्मिनल ओपन करके पिंग कर दूँ 192.168.1.1 को, तो यस मैं पिंग कर रहा हूँ। टेलनेट मैंने ऑन किया था लेकिन टेलनेट काम नहीं करेगा। टेलनेट और 192.168.1.1 ये नहीं हो रहा है और होगा भी नहीं। जाते हैं कि इशू क्या है। दो जगहों से हम वेरीफाई कर सकते हैं। कंट्रोल L, फायरवॉल में मैं लॉगिन हूँ, लिख दो शो सेशन ऑल। अच्छा वो सेशन डिस्ट्रॉय हो गए हैं क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए होते हैं, तो दोबारा रिफ्रेश कर दो। तो एक वेब के लिए और दूसरा तो क्विकली चेक कर लेते। ये आ गया। ये कह रहे कि कोई वेब ब्राउजिंग कर रहा है, कहाँ से? 192.168.11 से, जो हमारा पीसी है, पीसी जोन से। 6 का मतलब है प्रोटोकॉल नंबर 6 जो कि टीसीपी है, और ये जाना चाहते हैं 1.1 के पास 80 पोर्ट पे। यहाँ रैंडम आई सोर्स है और ये डेस्टिनेशन पोर्ट है, ये आईपी है। ठीक है, तो सेशन एक्टिव नहीं है। दोबारा मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। दूसरा आप इसको वेरीफाई कर सकते हो फायरवॉल से, क्योंकि लाइसेंस नहीं है तो हमें आना होगा मॉनिटर में, और यहाँ पे है सेशन ब्राउज़र। क्विकली क्योंकि ये डिस्ट्रॉय होगा तो ये आके कुछ भी नहीं है, तो दोबारा करना होगा। ठीक है, और इसको रिफ्रेश कर दो, ये आ गया। तो ये कह रहे कि पीसी जोन है, सर्वर जोन जा रहा है 1.11 है, 1.1 के पास जा रहा है, सोर्स पोर्ट रैंडम है, डेस्टिनेशन पोर्ट 80 है, प्रोटोकॉल नंबर 6 है जो कि टीसीपी है, वेब ब्राउजिंग के लिए एप्लीकेशन है, रूल पीसी टू सर्वर है, ये इंग्रेस इंटरफेस है, ये एग्रेस इंटरफेस है, इतने बाइट का ट्रैफिक था और वर्चुअल सिस्टम ये यूज़ कर रहे हैं, और जो ट्रैफिक था वो एक्टिव था और अलाउड है। लेकिन अगर मैं टेलनेट ट्राई कर दूं, टेलनेट तो ब्लॉक है, तो टेलनेट का यहाँ पे आ जाएगा लेकिन वो ड्रॉप होगा। यार ये मुझे टेलनेट का ट्रैफिक इसको शो करना चाहिए था ड्रॉप होने का, या HTTPS भी ड्रॉप है, तो HTTP ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया HTTPS और एंटर करके ये नहीं हो रहा है। तो अगर मैं रिफ्रेश कर दूँ, ये आ गया। तो ये कह रहा है कि अब कोई ट्राई कर रहा है 443 पे, और अगर मैं यहाँ से चेक कर दूँ तो ये है डिस्कार्ड, और अगर यहाँ से चेक कर दूँ ये है डिस्कार्ड। इससे पहले था एक्टिव मीन्स अलाउड था फ्लो, ये है डिस्कार्ड। और इसकी वजह क्या है? हमारे फायरवॉल की रूल्स है, फायरवॉल की सिक्योरिटी। अच्छा नेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एक से दूसरे में जा रहे हैं एज ए लेयर 2 स्विच की, एज ए स्विच हम इसको फायरवॉल को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ 27 हेड्स है लेकिन सिर्फ पिंग अलाउड है और वेब ब्राउजिंग अलाउड है। तो अगर HTTPS अलाउड करना है तो एप्लीकेशन में जाके यहाँ से लिख दो SSL। SSL का मतलब है HTTPS, सिक्योर सॉकेट लेयर, बल्कि हम पढ़ चुके थे। कमिट चेंजेस कर दो, और अगर टेलनेट भी अलाउड करना है, जो कि टेलनेट भी नहीं हो रहा है, तो एप्लीकेशन में आके यहाँ पे लिख दो टेलनेट, ये है टेलनेट, और ये ओके करके कमिट चेंजेस कर दो। तो जो इससे पहले मैं ये ब्राउजिंग चेक कर रहा हूँ नहीं हो रहा है। थोड़ी देर बाद जब वो पॉलिसी सेव होगी तो ये एज ए HTTPS पे ओपन हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं। तो इसी तरह एज ए लेयर 2 आप कंट्रोल ला सकते हो जब आपकी ऐसी सिनारियो हो कि आपके डेटा सेंटर के सर्वर्स हो या सिस्टम्स हो आपस में कम्युनिकेशन। तो ये चेक कर लेते हैं बार बार, क्योंकि पॉलिसी अभी हो जाएगी। ये आ गया, इट मीन्स पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो गई 99 तक। हाँ ये है, तो इट मीन्स अगर आप मैं यहाँ से अंडरस्टैंड रिस्क कर दूँ और एड एक्सेप्शन और यहाँ से कंटिन्यू, तो यस ये आ गया एज ए HTTPS और 1 2 3 तो ओपन हो गया। और टेलनेट इससे पहले नहीं हो रहा था। अब अगर मैं ट्राई कर दूँ तो ये आ गया एडमिन
और 1 2 3। सर्वर में जाके अगर आपको शो करना है तो हु लिख के यहाँ पे लिखा होगा कि कोई लॉगिन है VTY लाइन से, वर्चुअल टिली लाइन से एज अ एडमिन, और यहाँ पे IP शो कर देंगे 1.11 ये है। तो इट मीन्स अब टेलनेट भी काम कर रहे हैं क्योंकि हमने अलाउड कर दिया। और अगर मॉनिटर में जाके सेशन ब्राउज तो यहाँ पे देख सकते हो SSL ट्रैफिक, और यहाँ पे टेलनेट ट्रैफिक देख सकते हो, ठीक है। और 80 पोर्ट तो हमने शुरू में चेक किया था। और यह क्विकली यहाँ पे आके आप यूज़ कर सकते हो शो सेशन ऑल, ये है शो सेशन ऑल से कर सकते हो। और अगर स्पेसिफिक चेक करना है तो उसकी आईडी लिख के, जिस तरह इसकी जो आईडी है 37 है आई बिलीव, तो 37 का तो यहाँ पे आईडी लिख के 37, तो सिर्फ 37 की आईडी की डिटेल चेक कर दो कि सोर्स IP 1.11 है, PC जोन से जा रहा है 1.1 के पास, प्रोटोकॉल नंबर 6 है। 1 से लेके 255 तक प्रोटोकॉल होते हैं, जो लिस्ट मैंने शो किया था। 6 को जो है वो TCP प्रोटोकॉल होता है। सोर्स पोर्ट हमारा नॉर्मली रैंडम होता है और डेस्टिनेशन 443 है। ये इनिशिएट कर दिया है और ये फ्लो है टाइप का, और सोर्स यूज़र और डेस्टिनेशन यूज़र अननोन है क्योंकि हम अभी तक यूज़र यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये था क्लाइंट टू सर्वर फ्लो, जब क्लाइंट हमारा क्लाइंट से ट्रैफिक जा रहा है सर्वर के पास। ये है सर्वर टू क्लाइंट, जब वो इनको रिटर्न दे रहा है तो वो 1.1 है जो कि हमारा सर्वर है, और ये 1.11 हमारे PC को ट्रैफिक दे रहा है 443। और यहाँ से बाकी सारी चीज़ें मेंशन है उस पैकेट की डिटेल कि कितने पैकेट है, काउंट क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर टू क्लाइंट कितने पैकेट गए, ठीक है, कौन सा वर्चुअल सिस्टम है, एप्लीकेशन SSL था, सेशन क्या था, लॉग्स हुआ कि नहीं, यह सारी चीज़ें सेशन से रिलेटेड हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये था एज अ लेयर 2 डिप्लॉयमेंट, ठीक है। एज अ लेयर 2 डिप्लॉयमेंट में हमने ये दोनों एज अ लेयर 2 डिप्लॉय कर दिए और फिर इसकी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने। तो अब इस तरह इसको समझ के आप मीन्स अगर इस तरह की सिचुएशन में चाहिए तो आप इसको एज अ लेयर 2 भी डिप्लॉय कर सकते हो।